नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआरबी के बारे में एंड इसकी रिक्वेस्ट आई थी वीडियो बनाने की चैनल पे। सो बेसिकली अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो 21 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है एंड मार्केट में 0.5% का डाउन मूव मिला था। अभी के लिए मार्केट कैप 25,000 करोड़ से ऊपर का है, फेस वैल्यू 1 है, मतलब आने वाले टाइम में स्प्लिट के कोई चांसेस नहीं है। पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ये कंपनी बेसिकली करती क्या है। इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो रोड बनाना, टोल कलेक्ट करना, मेच्योर एसेट मोनेटाइज करना एंड उसके पैसे से नए प्रोजेक्ट लेना। ये इसकी वजह से इसी के अराउंड ये स्टॉक घूमता है। अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि 2 जुलाई को आईआरबी ने 4,605 करोड़ इंटरप्राइज वैल्यू का 2 बोट हाईवे एसेट ट्रांसफर करने के लिए बिल्डिंग टर्म शीट साइन किया है। ये ग्रुप के कैपिटल रिसाइकलिंग मॉडल का हिस्सा है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेसिकली है कंपनी मैच्योर एसेट को मोनेटाइज करके कैश अनलॉक करेगी एंड उस कैश को नए हाईवे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है। बैलेंस शीट और ग्रोथ पाइपलाइन दोनों के लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट गिनी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल देखेंगे कि कहाँ एंट्री पॉइंट हो सकता है, कहाँ एग्जिट, या ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये स्टॉक जो है 50 एंड 200 डीएमए, 50 डीएमए से तो ऊपर है, 200 डीएमए से नीचे है, उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा साइडवेज चला हुआ है काफी टाइम से। तो अभी के लिए एक बार, क्योंकि क्वार्टर एंड हो चुका है, तो रिजल्ट का पैटर्न एक बार चेक कर लेते हैं कि रिजल्ट यूजली आता कैसा है। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे रिजल्ट थोड़ा सा अच्छा था, जून का रिजल्ट थोड़ा सा अच्छा था, यहाँ पे भी अच्छा आया था, यहाँ पे देखें तो भी अच्छा था, यहाँ पे कुछ इतना अच्छा नहीं आया नेट प्रॉफिट में, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा था। यहाँ पे देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट उतना कुछ खास नहीं था और नेट प्रॉफिट भी उतना कुछ खास नहीं था। तो कोई पैटर्न नहीं है स्टॉक का, क्योंकि यूजली होता है कई बार कई स्टॉक्स का मार्च का रिजल्ट अच्छा आता है, कई स्टॉक्स का जून का, कई स्टॉक्स का दिसंबर का, तो इसमें कोई पैटर्न नहीं है सच। तो इसके हम चलते हैं चार्ट पे। चार्ट पे देखिए 2-3 चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले जो हमें चीज देखने को मिलेगी वो है हमारी कि ये वाला पीरियड है हमारा, ये वाला पीरियड है। इस पीरियड के अंदर ये स्टॉक जो है 60 के ऊपर जब भी आरएसआई जाती है तो वहीं पे थोड़ा सा इसको रेजिस्टेंस मिलती है और आरएसआई उसके ऊपर नहीं बढ़ पा रही है। ठीक है, अब इस पीरियड को थोड़ा सा निकाले तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा स्टॉक अभी वहीं पे है जहां 24 जनवरी में था और उसके बाद हमें काफी अच्छा मूवमेंट मिला था। स्टॉक अभी उसी एरिया में घूम रहा है और कब से घूम रहा है? ये जुलाई 2025 के आसपास से घूम रहा है, जून जुलाई या फरवरी आई थिंक, अभी निकाल के देखेंगे तो उसके आसपास घूम रहा है। लेट्स सी कब से घूम रहा है ये फरवरी 2025 से यहीं पे घूम रहा है। अब जो मैंने आरएसआई की बात करी कि ऊपर नहीं जा रही है, वो कब से नहीं जा रही है? जैसे ही इसका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था तब से आरएसआई ने यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाना बंद कर दिया था। ऊपर अगर जाती है, जैसे यहाँ पे आरएसआई ऊपर गई है दिसंबर 2024 में, तो भी हमें कुछ खास यहाँ पे छोटा सा मूवमेंट मिला था, बट फिर चैनल के अंदर ही रहा, चैनल को ब्रेक करके नहीं गया। तो अब एक बार यहाँ पे 2 चैनल बने हैं। एक चैनल तो ये ब्लू कलर का बना है जो कि डाउन ट्रेंड का है, एक चैनल ये ग्रीन कलर का बना है। अब ये ग्रीन कलर का चैनल जो है वो पीछे से कनेक्ट करता है, यहाँ पे हमें कनेक्ट करता है, ये एरिया साइडवेज हमारा मार्केट चला हुआ है। अब थोड़ा सा हम पिवट को, ओके, तो इसको भी पहले कवर कर लेते हैं। हमारा स्टॉक जो है वो सपोर्ट बना के रखा है इसने अभी के लिए पिवट का, जो कि अभी न्यू मंथ स्टार्ट हुआ है, तो न्यू मंथ के पिवट्स हैं, क्योंकि हर एक मंथ रिन्यू होते हैं पिवट पॉइंट्स एंड एवरीथिंग, सपोर्ट रेजिस्टेंस चेंज होता है। तो अभी के लिए जो पिवट है बिल्कुल उस पर सपोर्ट बना के खड़ा है। और पहले भी यहाँ पे हम देख ही लेते हैं इसको, तो ये एरिया अगर देखेंगे, इस एरिया पे, इस एरिया पे एंड इस एरिया पे पहले भी हमें ये चीज देखने को मिली है कि यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों नजर आई है, राइट। तो ये चीज तो हमारी कंफर्म होगी कि सपोर्ट यहाँ पे बना हुआ है एंड स्ट्रांग है, पर इतना स्ट्रांग नहीं है कि उसको ब्रेक नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमने पहले भी देखा है यहाँ पे जो हमारी यहाँ पे साइडवेज मार्केट चल रही है, तो यहाँ पे सॉरी, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे अगर देखें तो ये अप बना, थोड़ा सा ऊपर गया, डाउन अप डाउन अप डाउन, इसने मूवमेंट हमें काफी दिया है, मौके हमें काफी दिए हैं, बट वही है कि शॉर्ट टर्म में आप स्विंग ग्रैब कर पाए या नहीं कर पाए।
अब यहाँ पे हम एक इंडिकेटर लगा के देखेंगे, वो है बॉलिंजर बैंड का इंडिकेटर, जो कि काफ़ी मदद करता है शॉर्ट टर्म के लिए, बहुत यूज़फुल है ये इंडिकेटर अगर आप 2-3 चीज़ों को ध्यान में रख के स्ट्रेटेजी साथ लेके चले तो। अभी के लिए अगर इंडिकेटर को देखें तो इसकी मैंने एक लॉन्ग वीडियो बनाई है, उसमें सारा कुछ एक्सप्लेन किया है कि क्या गलतियाँ करते हैं बॉलिंजर बैंड को लगा के देखने में, क्योंकि ये बहुत यूज़फुल स्ट्रेटेजी है, मैं खुद यूज़ करती हूँ और उसमें मैंने सारा कुछ डिटेल में बताया है, आप देख सकते हैं, आज ही वीडियो अपलोड करी है। अभी के लिए अगर देखें तो इसका बिल्कुल माउथ जो है वो नैरो हो चुका है, ठीक है, और लगभग पिछले 1 वीक 10 डेज से नैरो चल रहा है। नैरो हो चुका है, इसका मतलब है जब माउथ इसका स्क्वीज हो जाए तो मतलब ब्रेकआउट मिलना है। अब ब्रेकआउट ऊपर का मिलना है या नीचे का मिलना है, ये तय करती है कैंडलस्टिक पैटर्न, वॉल्यूम एंड न्यूज एंड बहुत सारी चीजें। पर अभी के लिए ये 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज है, ये जो सेंटर वाला है 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज, अपर बैंड है, लोअर बैंड है, तो 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है और सपोर्ट बना के रखा है 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज को। इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर का इसको ब्रेकआउट मिल सकता है जब भी इसको मौका मिले, कोई गुड न्यूज आए या कुछ भी, क्योंकि अभी के लिए मार्केट भी थोड़ी सेटल हो चुकी है। तो इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, एग्जैक्टली अगर हमें एंट्री बनानी हो या एग्जिट लेना हो या एंट्री बनाई हो या होल्ड करना हो, तो क्या चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसके थोड़े से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हैं। सबसे पहले जहां अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है उसको अगर ये ब्रेक करता है तो इसका नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो बनता है लगभग 21 रुपए के आसपास, ठीक है। अगर उसको भी ये ब्रेक कर देता है बाई चांस तो इसका नेक्स्ट जो सपोर्ट है, जो काफी अच्छा खासा सपोर्ट है, वो बनता है 20.5 रुपए के आसपास। और अगर इसको ब्रेक करके ये जाता है ऊपर, तो ऊपर जाने पे हमें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, जो फर्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगी वो मिलेगी इसके मीडियन पे, जो कि है 21 रुपए 74-75 पैसे के आसपास, ठीक है। और अगर उसको ये ब्रेक करके ऊपर जाता है तो हमें जो मेजर रेजिस्टेंस मिलती है वो मिलती है हमें 22 रुपए 26 पैसे के आसपास। अब यहाँ पे बहुत सारी लाइन हो गई, पहले तो मैं इसको कट करती हूँ ताकि क्लियरली दिखे, इसको भी डिलीट करते हैं। तो ये जो पॉइंट हैं ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हैं। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पॉइंट तो हमें मिल गए। अब मेजर अगर कंफर्मेशन लेनी हो कि फुल फ्लेज एंट्री बनानी हो कि कब इसकी एंट्री बनाई जा सकती है, तो फुल फ्लेज में कोई जो कंफर्मेशन मिलती है वो मिलती है 22 रुपए के बाद, मतलब 22.5 रुपए के ऊपर ये अगर सस्टेन कर जाता है अच्छे से तो मुझे पता चल जाता है कि एक ट्रेंड में आ रहा है स्टॉक। उससे पहले ये रिवर्सल या इसको पुल बैक मिल सकता है। अब यहाँ पे अगेन हम बॉलिंजर बैंड लगा के देखेंगे। बॉलिंजर बैंड में मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि इसको रीड कैसे करना है कि पुल बैक कब मिल सकता है। बॉलिंजर बैंड जैसे ही ये ऊपर जाएगा, ठीक है, तो वहां पे हमें अगर ये अपर बैंड के साथ साथ उसको बिल्कुल हक करके चलता रहा तो इसका मतलब वो जो स्ट्रेंथ है उसके वो स्ट्रांग है, बट उसके साथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ कोर्स आपने लेके चलना है, मैंने सारा कुछ समझाया उस लॉन्ग वीडियो में। अब इसके साथ साथ जो ट्रेंड का हमें पता चलेगा वो हमें कब पता चलेगा, जब हमारी RSI जो है वो 60 के ऊपर सस्टेन कर जाएगी। बेसिकली RSI 60 के ऊपर सस्टेन करने से ज्यादा बढ़िया होगा कि हमारी RSI जो है इस पॉइंट के ऊपर सस्टेन करे, विच इज 65 के ऊपर जब सस्टेन करे, क्योंकि यहाँ पे आप पीछे अगर करके देखें तो 65 के पॉइंट पे इसको बहुत स्ट्रांग हिकअप मिलता है। यहाँ पे मैं फिर से लगा देती हूँ, तो ये देखिए 66 लेके चलते हैं, बहुत यहाँ से इसको रिवर्सल मिल रहा है बार बार। तो RSI भी जो ऊपर सस्टेन कर जाएगी और ट्रेंड का भी और वॉल्यूम एंड एवरीथिंग से हमें पता चल जाएगा। अभी के लिए अगर वॉल्यूम देखें तो हमारा 6 मिलियन, 7 मिलियन, 11 मिलियन, यहाँ पे एक बार वॉल्यूम आया था हमारा 56.64 मिलियन और तब हमें मूव मिला था पहले दिन 4.55% का एंड सेकेंड डे जो हमें मूव मिला था वो मिला था 8% का। और उसके बाद बॉलिंजर बैंड से उसके बाद इसके एज टू एज गया और उसके बाद नीचे आ गया। अब ऐसे सिनेरियोज में क्या होता है कि जब बॉलिंजर बैंड कट हो जाए, एक तो यहाँ पे इस ट्रेड में कंफर्मेशन कैंडल नहीं मिली, बट अगर कंफर्मेशन कैंडल मिल जाती हमें तो यहाँ पे हो सकता है किसी ने सेकेंड डे ट्रेड बनाया हो और उसका स्टॉप लॉस हिट कर गया हो दूसरे दिन या तीसरे दिन। तो यूजुअली क्या होता है कि हमारा जिसने भी ट्रेड बनाया हो उसका हमारा स्टॉप लॉस जो होता है 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज हम लेके चलते हैं, जो कि मैंने सारा कुछ उस वीडियो में समझाया है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो और ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म में काम करता है। तो अभी के लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का मैं बता चुकी हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छी इसकी पिक्चर है, बट फिर भी मैं ये चीज लेके चलूंगी कि थोड़ा सा संभल के चले, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में। जब ये ऊपर था उसके बाद जब डाउन गया तो मार्केट में बहुत सारी ग्लोबल न्यूज़ेज आई हैं और उसके बाद कभी हमारा टैरिफ वॉर चली है,
है, कभी वॉर चली है, कभी हमारे इलेक्शंस रहे हैं, कभी बहुत सारी, कभी स्टॉक्स की न्यूज़ेज आ जाती हैं। और वैसे भी अगर देखा जाए तो इसने काफ़ी स्ट्रांग यहाँ पे मूव दिया था। एक बार देखते हैं कि कितने परसेंट का इसने यहाँ पे मूव दिया था, जिसके बाद इसने रेस्ट किया है। तो यहाँ पे लगभग लगभग 200% के आसपास का मूव दिया था इसने, उसके बाद इसने रेस्ट किया है। तो मुझे लगता है कि उसके बाद रेस्ट करना बनता भी है। यहाँ का लेके चलते 200% नहीं, 180% का। उसके बाद ये नीचे गया था और उसके बाद फिर से मूव का मौका मिला है, बट हम यहाँ तक का लेके चलेंगे जो रैली थी। तो 180% के आसपास का मूव के बाद थोड़ा सा सेटल होना बनता भी है। तो अभी के लिए जो मेरे पास डेटा है उसके अकॉर्डिंग यही एनालिसिस है। बाकी आपके कोई क्वेश्चन हो या आप चाहते हैं मैं किसी भी स्टॉक पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।